मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विद राजेंद्र। आज के अंक में हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत के पहले स्वच्छ गांव खोनोमा के बारे में। ये नागालैंड में स्थित है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और घंटी वाली बटन को भी जरूर दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो फिर आइए शुरू करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि सर्दियां शुरू होते ही राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ जाता है। लोगों को सांस लेना मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमारे देश में ही एक ऐसी जगह है जहां आपको इंसानों से ज्यादा पेड़ पौधे और हरियाली दिखाई देगी और लोग स्वच्छ हवा में सांस ले रहे हैं। यह सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का पहला हरित गांव यानी ग्रीन विलेज है। हम बात कर रहे हैं नागालैंड की राजधानी कोहिमा से 20 किलोमीटर दूर बसा गांव खोनोमा। यह देश का पहला हरित गांव है। चारों ओर हरियाली से घिरा यह गांव लगभग 700 साल पुराना है। यहाँ करीब 600 घर होंगे और लगभग 3000 की आबादी रहती है। ब्रिटिश काल में इस गांव के लोगों ने देश की रक्षा की और अब वे जंगल की रक्षा कर रहे हैं। चारों ओर आसमान से बातें करते हुए पहाड़ों के दृश्य किसी लैंडस्केप से कम नहीं है। खोनोमा अंगमी आदिवासियों का घर है। ये ट्राइबल ग्रुप्स अपनी बहादुरी और मार्शल आर्ट्स के कौशल के लिए जाने जाते हैं। खोनोमा गांव अपने हरे भरे जंगलों और खेती की पारंपरिक तकनीक के लिए भी मशहूर है। गांव के लोगों ने जंगल के संरक्षण के लिए खुद कई नियम बनाए हैं और उनमें से सबसे बड़ा और जरूरी नियम है एक भी पेड़ को काटने न देना। अगर किसी को घर बनाने के लिए लकड़ी की जरूरत होती है तो पूरा पेड़ नहीं, सिर्फ उसकी टहनियां तोड़ी जाती हैं। चारों ओर हरियाली से घिरा यह गांव पूरे नॉर्थ ईस्ट की खूबसूरती में चार चांद लगाने का काम करता है। कहा जाता है कि इस गांव की हवा सीधे स्वर्ग से आती है। इस आदिवासी समूह से सीखने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि एक समय था जब शिकार इसकी परंपरा का एक अहम हिस्सा था। लेकिन दिसंबर 1998 में इस पर बैन के बाद खोनोमा के जंगल और 20 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र को गांव की पंचायत ने खोनोमा नेचर कंजर्वेशन त्रोगोपन सेंचुरी के नाम से अलग कर दिया है। ऐसा इसलिए किया गया जब गांव वालों ने हंटिंग कंपटीशन के चलते एक हफ्ते में ही विलुप्त होने की कगार पर खड़े 300 ट्रपोगोन पक्षियों की हत्या कर दी। इतने बड़े पैमाने पर इन पक्षियों की हत्या ने वन जीवन संरक्षणवादियों और गांव के बड़े बुजुर्गों को यह कदम उठाने के लिए प्रेरित किया। इस बैन से गांव वालों की जीवन शैली में बहुत बदलाव आया। आज यहाँ लोगों ने शिकार छोड़कर संरक्षण के रास्ते पर चलना शुरू कर दिया है। वर्तमान में खोनोमा के निवासी सक्रिय रूप से पेड़ और जानवरों का संरक्षण कर रहे हैं। आज यहाँ बड़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं और यहाँ के लोग उन्हें अपने गांव और अपनी परंपरा बड़ी आत्मीयता से दिखाते हैं और साथ ही अपने घर में रहने के लिए आश्रय भी देते हैं। खोनोमा गांव आज भारत समेत पूरी दुनिया के लिए एक सतत विकास का मॉडल है, जहां लोगों ने महज कुछ बदलाव और सावधानियों से पूरे नॉर्थ ईस्ट की खूबसूरती में चार चांद लगाने का काम किया है। आपको बता दें, दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित 17 सतत विकास लक्ष्यों को लागू करने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत हमारे देश के गांव में बसता है और आज भी देश की करीब 65% आबादी गांव में ही निवास करती है। ग्रामीण भारत में इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ने के लिए 17 एसडीजी का स्थानीयकरण कर उन्हें 9 विषयों में समाहित किया गया है। पंचायती राज मंत्रालय गांव में पंचायती राज संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी से इन्हें लागू कर रहा है
इन 9 विषयों में 5वां थीम स्वच्छ और हरित गांव से संबंधित है। यहाँ स्वच्छ और हरित से तात्पर्य केवल कूड़ा कचरा साफ करने या कुछ पेड़ पौधे लगा देने भर से नहीं है, बल्कि इसका संबंध अच्छी सेहत, पर्यावरण संरक्षण, जीवन प्रत्याशा और अच्छे जीवन स्तर से है। हरित शब्द एक ऐसी दुनिया की बात करता है जिसमें महासागरों, भूमि और जंगलों सहित प्राकृतिक संसाधनों को आजीविका में सुधार और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सतत रूप से संरक्षित किया जाता है। और सबसे अहम बात है कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए पर्यावरण की रक्षा की जाती है। तो फिर आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।